वेलकम टू दाचीगाम नेशनल पार्क। एक ऐसी पार्क, एक ऐसी नेशनल पार्क जहाँ पे एंडेमिक एनिमल हांगुल जो हैं कश्मीर स्टैग जिसको हम बोलते हैं सर्विस एलिफस हांगुल, उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। उसी के लिए खास कर ये बनाई गई है। तो हम उसके हैबिटेट में आए हैं, उसके होम में आए हैं जहाँ पे वो कंजर्व किया जाता है। तो कि यहाँ पे कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लगभग 150 बर्ड की स्पेशीज़ है। कितने? 150। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बर्ड्स की स्पेशीज़ है वहाँ पे ये हैं बिल्लू विस्लिंग थ्रश, क्या बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये भी है, इसको बोलते हैं स्केली थ्रश। और सबसे बढ़िया जो यहाँ पे है दैट इज़ यूरेशियन स्पैरोहाक, क्या बना इसको अटैक करा ये जानवर तशीत है मतलब ना। एंड सबसे यहाँ पे और एक है दैट इज़ ये ओवल भी मिलता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो और ये भी मिलता है दैट इज कॉल्ड रेड स्टार्क, क्या बोलते हैं। तो ये है वो हिमालयन ब्लैक बुलबुल, हिमालयन ब्लैक। दीज आर द बर्ड्स। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बर्ड्स हैं जो यहाँ पे पाए जाते हैं। कहाँ पे? इस हैबिटेट में दाचीगाम नेशनल पार्क में। आप देख सकते हो यहाँ पे बाकी भी जानवर है। यहाँ पे इस बोर्ड पे यहाँ पे इन्होंने लगाया है कि कब ये वजूद में आई दाचीगाम नेशनल पार्क। वहाँ पे ऊपर से देखो आप महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम 1910 से अप टू 1947 एंड उसके बाद 1951 में इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओके। उसके बाद 1981 में इसको कौन सा दर्जा मिला? नेशनल पार्क। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जिसके लिए ये मशहूर है हांगुल, क्या बोलते हैं। तो ये है वो हांगुल। वहाँ पे भी यहाँ पे भी दिखाया गया है कि हांगुल क्या है, ये एक एंडेमिक एनिमल। क्या है? तो एंडेमिक एनिमल कौन सा होता है? एंडेमिक एनिमल क्या होता है? एंडेमिक एनिमल वो किसी पर्टिकुलर एरिया पे। हाँ, एंडेमिक एनिमल वो एनिमल होता है जो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे मिलता है, किसी खास जगह पे प्रेजेंट होता है। वो है आपका हांगुल। कौन है? हांगुल इज एंडेमिक टू दाचीगाम नेशनल पार्क। और दाचीगाम नेशनल पार्क कहाँ पे है? हमारी J&K में, ठीक है ना। तो हमारी J&K में जैसे ये एक नेशनल पार्क है, इसी तरह काजीरनाग नेशनल पार्क है बारामूला में, दैट्स आल्सो कॉल्ड लिम्बर नेशनल पार्क। जैसे ये मशहूर है किसके लिए? हांगुल के लिए। वो मशहूर है मारकोर के लिए जो नेशनल एनिमल है किसका? पाकिस्तान का। गॉट इट? ये येलो बिल्ड बिलू मैगपाई। येलो बिल्ड क्यों? येलो बिल्ड मींस इमिशन लेदर चूंस। बिल किसको बोलते हैं? बी को। किसको? बी को। तो इसका येलो बिल्ड है, कलर कैसा है? ब्लू। तो यह क्या बना? तो ये भी है, इसको बोलते हैं वार्बल, क्या बोलते हैं। तो ये है आमतौर पे जो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट और है दैट्स कॉल्ड ऑरेंज बुलफिंच। ऑरेंज बुलफिंच। अंदर से जहाँ पे हमें जाना है ये एक रेस्क्यू सेंटर है, रिहेबिलिटेशन सेंटर है, जहाँ पे हमें क्या करना है, जहाँ पे हमें देखने बालू देखेंगे, लेपर्ड देखेंगे, बट उनको रेस्क्यू किया गया है, ठीक है। कैसा लग रहा है अभी? इस वक्त आप नेशनल पार्क में हो, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया होता है, ठीक है। चलो बोला था कि यहाँ पे बहुत सारे बटरफ्लाईज भी हैं, उनको बोलते हैं मोनार्क बटरफ्लाईज। क्या बोलते हैं? तो दीज आर सम स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाईज लाइक ये हैं, इसको बोलते हैं इंडियन टोर्टोइस शेल। ये हमें वहाँ पे भी कोपारा में भी मिलता है, ठीक है ना। तो ये भी है पेंटेड लेडी। क्या है? पेंटेड लेडी। ये भी कोपारा में आपको मिलेगा, यहाँ पे भी है, ठीक है ना। ये है प्लेन टाइगर। क्या? ठीक है ना, क्योंकि इसका कलर किसका जैसा है? टाइगर का। तो ये है लेमन एमाइग्रेंट। लेमन, इसका कलर कैसा है? लेमन शेपर्ड। तो ये है रस्टी सेलर। इसी तरह वो थे birds. These are insects which are found in this particular habitat that's called the Dachigam National Park. One of the famous national park of Jammu and Kashmir for critically endangered, यानी कि यो खत्म हेवन च गसन अगर नस बचो कि तवे बनो की कर पूरा डेडिकेट किमिस हांगुलस। तो ये हांगुल को महफूज करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसको बनाया गया। ठीक लग रहा है ना? चलो अंदर आ जाओ। अभी हम जिस जगह की ओर हम जा रहे हैं दैट्स कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं रेस्क्यू सेंटर। क्या? रेस्क्यू सेंटर। दाचीगाम के बीचों बीच। तो ओवरऑल आपको मैंने बताया ये जो नीचे से जो रिवर है ना, इसको क्या बोलते हैं? दगमन रिवर। क्या? दगमन रिवर। तो ये है लाइफ लाइन ऑफ दाचीगाम। क्या है? लाइफ लाइन ऑफ दाचीगाम। ये दाचीगाम था ना, ये दाचीगाम। इसको क्यों बोलते हैं दाचीगाम? क्योंकि यहाँ पे 10 गांव थे और उनको रिलोकेट किया गया और यहाँ पे ये रेस्क्यू सेंटर बना गया। रिलोकेट किया था? महाराजा ने। जो यहाँ का महाराजा था 1910 में, उसने इसको पहले एक हंटिंग रिजर्व बनाया था।
ये इसीलिए बनाई गई ताकि श्रीनगर सिटी को क्लीन वाटर सप्लाई मिले। Yes, यहाँ पर ब्राउन ट्राउट हैं और रेनबो ट्राउट ट्राउट है हैं। और ब्राउन ट्राउट। ब्राउन। लुक एट दिस, ये देखो तो ये भी यहाँ पे हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे डाइवर्सिटी कितनी है। व्हाट डू यू मीन बाय डाइवर्सिटी? यहाँ पे प्लांट्स है, सब plants, animals है और डिफरेंट बर्ड्स है ना, इंसेक्ट्स है। तो मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट्स यहाँ पे आपको मिलेगा। तो लेमन एमरजेंट बटरफ्लाई, क्योंकि इसका शेप लेमन शेप्ड है, ठीक है ना। Yes, sir. तो यहाँ पे आपको स्पैरो हॉक मिलेगा, यूरेशियन स्पैरो हॉक। यह वना चैट्स क्या वनो साइड्स ये चुता क्या तो मैंने में ना दान तुझे ऑरेंज बुलफिंच, क्या बोलते हैं? ऑरेंज बुलफिंच। बुलफिश, ठीक है ना। यहाँ पे sir. मिलता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दैट्स कॉल्ड पेंटेड लेडी। क्या? पेंटेड लेडी। यहाँ पे और एक है वो ट्रोटाइशल, क्या बोलते हैं? टोटाइशल। तो दिस इज इंडियन ट्रोटाइशल, ये भी बटरफ्लाई की एक स्पीशीज है। क्लियर हुआ? यस सर। देखो खुद बोला जाता है कि ये डाइवर्सिटी वारिया, डाइवर्सिटी मींस सर ये वारिया वैरायटी Variety ऑफ of plants and animals. ऑर्गेनिज्म, डिफरेंट जो यहाँ पर प्रोटेक्टेड है उनको भी कंजर्व किया जाता है। आप देख सकते हो दीज आर द बर्ड्स इंसेक्ट्स विच आर फाउंड हियर। तो थोड़ा समझ। यहाँ पे और एक है ब्लैक काइट, कौन है? ब्लैक काइट। समझ आ गई बात? Yes, यहाँ पे विस्लिंग थ्रश भी है, कौन है? विस्लिंग थ्रश। और यहाँ होगा ये यूरेशियन हुक, इस वनांच सतकुक, क्या होना? ये सतकुकू भी यहाँ पे है, ठीक है ना। यस सर। यहाँ पे और एक है दैट्स कॉल्ड किंग फिशर, इस गार्डन खेवा डलस मन ऐसे वुचन यहाँ यह सन किन किंग फिशर है ना। Yes, sir. कई मिल किन किंग फिशर, यह गार्डन खेवा कमन खेवा गार्डन। तो यम ते वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, वेराइटीज ऑफ एनिमल्स, ठीक है ना। Yes, तो sir. तवे नेशनल पार्क को मुद्दा तो मकसद यह कि ये एनोत लबन डिफरेंट एनिमल्स थे, डिफरेंट प्लांट्स, ठीक है ना। यस सर। तो डिफरेंट यानी कि डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड Fauna. हाईली प्रोटेक्टेड एरिया होता है, ठीक है ना। दपा गोडनिक इसमें 10 गाम, कस गाम? 10 गाम। तुम 10 गाम कड़िए तक महाराज जान क्या नेबरस। नेबर तो बनो ये 10 गाम, क्या बन नेशनल पार्क क्या छ? नेशनल पार्क। मार एम्ब्रो से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तला तु वन मैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो नेशनल पार्क की क्या फर्क है? चाहता तो मैं क्या मैं काम सर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती हैं, सर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती हैं इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं नेशनल पार्क में, और लेकिन जो नेशनल पार्क है उसको हम कन्वर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में कन्वर्ट नहीं, यानी कि उसको डाउनग्रेड नहीं कर सकते। डाउनग्रेड नहीं। वो तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपग्रेड हो सकती है नेशनल पार्क, Yes, sir. बट नेशनल पार्क डाउनग्रेड नहीं हो सकती है क्या? वाइल्ड लाइफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्योंकि नेशनल पार्क पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होती है, ठीक है Yes, ना। sir. तो कौन सा प्रोटेक्शन एक्ट लगता है जो इसको प्रोटेक्शन देता है पूरे वाइल्ड लाइफ को? सर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, कौन सा? Wildlife Protection Act of 1972. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 1970 मध्ये होतं की युस स एक्ट यह छ दिवान, यह कानून है, यह छ दिवान तहफ़्फ़ुज़ कमन, यह छ बचावन ऐसा कोई जानवर मरित। कैसी सिविल आ रही है यहाँ पे? बहुत अच्छी। तो अभी हमें यहाँ पे देखना है कौन सा रिवर? दगवान रिवर। Dagwan river, very good, Dagwan river. Now we are heading towards rescue center. अभी देख सकते हो आप ये। Now go, ये है दगवान रिवर, कौन सा रिवर? दगवान रिवर। तो यह थी दगवान रिवर पे वुचनो आमच कल्चर यहां करने पेटकन आज पे डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज डिपार्टमेंट देखेंगे, ठीक है। इसका सोर्स जो है ना दगवान रिवर का जो सोर्स है कौन सा लेक है? मारसर लेक। मारसर लेक। वो तो जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी का नाम क्या है जिसके जबरवन। दाचिगाम नेशनल पार्क आता है? जबरवन। जबरवन रेंज। क्या? जबरवन रेंज। ओके, नाउ दिस इज कॉल्ड लाइफलाइन ऑफ व्हाट? दाचिगाम। दिस इज कॉल्ड लाइफलाइन ऑफ दाचिगाम नेशनल पार्क। अगर ये रिवर है इसकी जानवर क्या चाहिए? हाँ, अगर ये इसको बोलते हैं दूसरा नाम भी दाचिगाम नाला भी, क्या बोलते हैं? दाचिगाम नाला। ये बुन के इनका जुमा गसा अच्छा सरबंदा कार्डस पेट के हरवन। हरवन पच बुन गसा ये कात रिवर्स में जहलम, ठीक है ना। Yes, sir. तो ये चल लाइफलाइन कब दाचिगाम। दाचिगाम। गॉट इट? यस सर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। Yes. चलो हाँ, अर्षित कैसा लग रहा है आज? सर आज बहुत अच्छा लग रहा है। मजा आ रहा है ना? यस सर। अभी आप 3rd में हो, 4th में हो, 5th में हो ना। ये देखो टूरिस्ट आते हैं फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं ना। किस यहाँ पे देख सकते हो डू नॉट क्रॉस दिस गेट, लेपर्ड इन दिस एरिया, यानी कि इस एरिया में किसका, ये किसकी टेरिटरी है, किस? तो यहाँ पे लेपर्ड, इसीलिए इन्होंने यहाँ पे वार्न किया है कि यहाँ पे मत जाओ, इसको क्रॉस मत करो, यहाँ पे लेपर्ड है। लेपर्ड तो पाए जाएंगे हम? यस सर। नहीं, यहाँ पे नहीं। अभी ये देखो
रेस्क्यू सेंटर क्या गो रेस्क्यू सेंटर गो सो सेंटर अगर कुछ जान ऐसा गो मैन वर्सेस वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट मीन्स मैन वाइल्ड कॉन्फ्लिक्ट मतलब गो अगर जानवर ना गो जंगली जानवर कम से लड़े इंसान से लड़े पचना हम जानवर के साथ जख्मी या कहीं जानवर चासा वरिया सो फेरोशियस मीन्स गो सो चासा वरिया खतरनाक डेंजरस उसको लाया जाता है यहाँ पे ठीक है फिर जब तक ना वो शांत होगा तब तक उसको यहाँ से रिलीज नहीं किया जाता है। ओ आपका लेपर्ड ये है लेपर्ड ये देखो मूछे वाला लेपर्ड है ना करना है क्या लिखा है ऊपर नाम कॉमन लेपर्ड और वो देखो साइंटिफिक नेम पेंथ्रा पार्डस है ना तो दिस इज कॉमन लेपर्ड जो यहाँ पे है और दूसरा है सनोले लेपर्ड कम से कम 5 मीटर जंप कोता तो सारे असल हैबिटेट छपाई ये रोजान ज्यादा कुलिन पे कत पन शिकार तुलान त्रावान कुलिस पे वनस कह मज ये इसका नेचुरल हैबिटेट नहीं है कौन एक्सिटू कंजर्वेशन मेथड में कौन सा ये रेस्क्यू सेंटर वगैरह ना जस्ट लाइक जूज होते हैं या आता है एक्सिटू कंजर्वेशन क्योंकि इसका नेचुरल हैबिटेट इसका नेचुरल हैबिटेट वो है बाहर वाला जंगल। अब बेचारा ये यहाँ पे बैठा है परेशान हर किसी को आज़ाद घूमने का हक है ना इसको भी है क्योंकि इसको भी अल्लाह ने क्रिएट किया है समझ रहे अब कौन सा मिला पड़े पेंथ्रा पार्डस है क्लियर हुआ तो बहुत ही खतरनाक है। अभी अगर हम देखो इसको हाँ इसीलिए मोशन है जैसे शिकार पे चपट पड़ता है ना ये उसकी मोशन जो इसके निशान होते हैं ना उनको क्या बोलते हैं पग मार्क्स क्या बोलते हैं पग मार्क्स देखो टेल इसको बैलेंस करने में हेल्प करती है ठीक है ना तो जैसे पेड़ पे चढ़ेगा तो इसको बैलेंस करने में तो ओवरऑल क्या कहाँ पे पेड़ पे ये जाता है तो बहुत खतरनाक है थोमस ये कितना थोमस फर्क था भाई ये एक ना ये मुझे अत्र तो इसको तो जेल छ डबल जेल छ ना डबल लेयर जेल ये वारिया खतरनाक है ये तावन जरूर गोश क्या में तकड़े मलाई वाला सोचो ये गो अपर दाची गाम कुछ यप हूर अपर दाची गाम ये कुछ पहाड़ तलब वन कुछ ज़बरवन वार हे ज़बरवन रेंज क्या मना ज़बरवन रेंज के नीचे आते हैं वो जितने भी मुगल गार्डन थे ना आसान मुगल गार्डन शालिशमा शाही वो इसी पहाड़ी के दामन के नीचे है तो ये बाबा के ओ गुनस ये नहीं है ये रेड स्नेक है क्या ये रेड स्नेक है इसको देखो ये रेड स्नेक है दिस इज रेड स्नेक है फ्रेंड ऑफ फार्मर क्या है फ्रेंड ऑफ देखो आप ये था रेड स्नेक ये वो नहीं है जो यहाँ पे पाया जाता है ना वो है लेवेंटाइन वाइपर क्या है लेवेंटाइन लेकिन इसको पता है इसको मैंने देखा यहाँ पे ये अंदर गया थोड़ा बहुत ये कुछ नहीं करता है ठीक है ना देखो रेड स्नेक ये नॉन वेनेमस ये पॉइजन तो मिले होता है ये आपके सामने अभी क्योंकि ये लंबा होता है ठीक है ना इसका मिक्स कलर और ट्रायंगुलर शेप्ड हेड होगा ठीक है ना तो हाँ वही है ना खतरनाक वाइपर्स बहुत खतरनाक है ये बेचारा नहीं है ये रेड स्नेक था कौन था रेड स्नेक ये है फ्रेंड ऑफ फार्मर। अभी हम देखेंगे दाची गांव के फार्मर को किसको दाची गांव तो दाची गांव के जो फार्मर है वो है अपना ब्लैक बियर कौन है पता है ये है ओमनिवोरस एनिमल क्या है ओमनिवोर मींस ये प्लांट्स भी खाता है और देखो मीट भी देखो इसको बोलते हैं मून बियर भी क्या बोलते हैं मून बियर क्योंकि इसको एक क्रिसेंट मून शेप्ड है ना ये व्हाइट मार्क देखो और ये बियर ऐसा है कि जिसके पास हम्प नहीं है आप कल कहती थी और वहाँ पे जो ब्राउन बियर है ना वहाँ पे देखोगे आप उसको हम्प होगा एंड दिस बियर को हम साइंटिफिक नेम बोलते हैं उर्सस थाइबिटेंस क्या बोलते हैं उर्सस थाइबिटेंस है ठीक है ना और ये एक वाहिद जानवर है जो इंसान की तरह रोता है जब इसको पैन होती है ना देखो सुनता है ये मॉडल स्कूल के बच्चे आपके पास यूता वुचुन तो क्लोज हापुत या पान है देखो ये बहुत ही एक बेचारा कैपेटिविटी के अंदर है इसका नेचुरल हैबिटेट ये नहीं है
व्हाट इज द zoological नेम ऑफ दिस बियर? Ursus thibetans. इसको हम बोलते हैं मून बियर भी, क्योंकि बेचारा शांत है, ये एक ओमनिवोर है, ठीक है ना। ये वुचो तमिस बुतकन ये एरिया छ ना नस अमिस अत ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स वारिया मुशुक जुस छ ना अमिस यहां, ये दूर यहां, क्योंकि इसके पास स्मेलिंग रिसेप्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है ना। ये दूर से सूंघ सकता है। देखिए इसके पास ब्लैक फर है, लेकिन इसके पास हम्प नहीं है। हम किसके पास है? ब्राउन बियर के पास। तो ये है उर्सस थाइबेटेंस, उसका नाम है उर्सस एरेक्टस। वो इससे बड़ा होता है, वो इससे बड़ा होता है। दुनिया का सबसे बड़ा बियर होता है पोलर बियर। कौन सा होता है? पोलर बियर। सबसे छोटा बियर होता है सन बियर। क्या? सन बियर। लेकिन ये कौन सा बियर है? मून बियर। क्या? मून बियर। मून बियर। पता है इसका नाम क्या रखा गया है? देखो वहाँ पे क्या नाम है? साहिब। क्या नाम है? क्या नाम है? साहिब। इसको प्यार से इसको यहाँ पे बोलते हैं साहिब। साहिब स्टैंड अप खजर खानस। क्या? यहाँ पे एक NGO काम करते हैं दिल्ली की, दैट्स कॉल्ड वाइल्ड लाइफ SOS। क्या? Wildlife जो इनका SOS। इसके पंजे देखो कितने खतरनाक। तब ऐसे मना अगर हापुत आशीर्वाद त्राय ना तो मतलब अगर से कलस पे तना हापुत अथाई अगर आशीर्वाद त्राय ना दाय हटे बन कस जन बसी च बाड़ी च सुयत। क्या? रेन कोट है ये करी फाइट रेटर, कितना खतरनाक होता है। अब यहाँ पे साहिब जा रहा है। साहब वापस आ जा। जो तो पिटकिन बम्प क्या वंजो साहब साहब का बम्प भी देखना। इसका जो बुकिन आसा नस एत का ये शिप। अब देखो ये वो तो बुकिन उस इस स्टैंडिंग हाइट में ये जो बुकिन उस पकान या। ओके नाउ टेल मी इसमें है और कोई? हाँ वहाँ पे फैंसी एंड रोजी। चलो और एक इनकी कहानी बहुत ही खतरनाक है। आपको एक बॉटनिकल गार्डन रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर मैनेज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन J&K इन कोलैबोरेशन विद वाइल्ड। मैंने भी बोला हेड करते हैं वो डॉक्टर आलिया मैम, ठीक है ना। इसको बोलते हैं स्नेक लेडी ऑफ कश्मीर, ठीक है। वो देख सकते हो आप वहाँ पे उसने बहुत सारे स्नेक्स पकड़े हैं, लेवेंटाइन वाइपर को पकड़ती हैं, ठीक है। तो ओवरऑल दिस ऑल क्रेडिट गोज टू यहाँ पे इन सब का देखभाल जो रिहेबिलिटेशन सेंटर में जो है इन सब का देखभाल कौन करती है? वाइल्ड लाइफ SOS। तो जिसको हेड करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो है डॉक्टर आलिया है यहाँ पे इंडिया में। कहाँ पे? वो देख सकते हो आप 4 बियर स्पीशीज ऑफ इंडिया, यानी कि 4 किस्म के बियर स्पीशीज। सुनो एक को बोलते हैं एशियाटिक ब्लैक बियर, यानी कि जो यहाँ पे है, ठीक है ना। पहले सुनेंगे आप हिमालयन ब्राउन बियर, वो भी अंदर देखेंगे हम। तो और एक है स्लॉथ बियर। क्या बोलते हैं? स्लॉथ बियर। और एक है सन बियर, ये ना ये माना जाता है सबसे छोटा बियर, ठीक है। Yes, तो कितने बियर्स हैं यहाँ पे? 4। कौन कौन से? ब्लैक बियर एशियाटिक, क्योंकि एशिया में आता है ना एशियाटिक ब्लैक बियर, हिमालयन ब्राउन बियर, स्लॉथ बियर एंड सन बियर। और दुनिया में है ग्रिजली बियर भी, वो भी ब्राउन बियर की स्पीशीज है। और है कौन? पोलर बियर। कौन है? पोलर आल्सो बियर्स 8 वर्ल्ड में स्पीशीज। कहते वर्ल्ड में 8 है, तो इंडिया में कितने हैं? 4, यानी कि 8 किस्म की बियर हापच का 4 का इंडिया में इनको रेस्क्यू किया गया है, तभी इनका नाम है फैंसी एंड रोजी, ठीक है। फैंसी रोजी एंड जूली। यहाँ पे जो इसमें है ना वो 3 है, इनको प्यार से बोलते हैं बियर्स हैं। ये देखो ये भी कौन से है? ब्लैक एंड ब्राउन बियर है। ब्लैक बियर। क्योंकि इसकी पहचान क्या है? चेस्ट पे कौन सा? क्रीसेंट मून। वो है ना। यस सर। इस वक्त ये बेटे हैं, इस वक्त ये विश्राम फरमा रहे हैं। क्या फरमा रहे हैं? विश्राम मीन्स आराम। ये यहाँ पे वो है लेवेंटाइन वाइपर, वो है डॉक्टर आलिया के हाथ में है ना। कौन सा वाला? उसका हेड देखो, हेड कैसा है? ऐसे ट्रायंगुलर हेड। तो ये है लेवेंटाइन वाइपर। क्या है? लेवेंटाइन वाइपर। इसका zoological नेम क्या है? मैक्रोविपरा लिबेंटिनिया। क्या बोलते हैं? मैक्रोविपरा लिबेंटिनिया। गुनस। क्या? गुनस। सुनो इसको बोलते हैं कश्मीरी में गुनस, सबसे खतरनाक है, वेनमस है, जहरीली है, ठीक है ना। Yes, sir. कश्मीर में 2 जहरीले स्नेक्स है। वन इज दिस लेवेंटाइन वाइपर, अनदर इज हिमालयन पिट वाइपर। क्या बोलते हैं? हिमालयन पिट वाइपर। इंसिस्टोडॉन हाइपेनेली। क्लियर हुआ? Yes. एक स्नेक्स जो यहाँ पे थे ना, यहाँ पे कौन सा वाला है? अभी जो आपने देखा वो थी रेड स्नेक। क्या? रेड्स के। वो है फ्रेंड ऑफ फार्मर, क्योंकि वो फ्रॉग्स की पॉपुलेशन को, रैट्स की पॉपुलेशन को क्या करती है? कंट्रोल करती है, ठीक है ना। यस सर। तो ओवरऑल दाचिगम नेशनल पार्क के फार्मर, जो दाचिगम नेशनल पार्क का जो फार्मर है, यानी कि ये तो जिम्मेदार है, इसको बनाने में 70% जो रोल था वो किसका है? ब्लैक बियर का। क्या? ब्लैक बियर। क्योंकि ब्लैक बियर यहाँ पे बेरीज खाता है, इसके अंदर सीड्स होते हैं ना अंदर से, फिर वो इसकी पोटी से बाहर आते हैं, ठीक है ना। वो पोटी कहाँ जाती है? ज़मीन में। तो वहाँ से वो सीड क्या होंगे? जर्मिनेट होंगे, तो अपडेट होंगे, आगे जाके वो डिफरेंट प्लांट्स ग्रो होते हैं। तो यहाँ पे जितने भी प्लांट्स हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स इनको किसने ग्रो किया है?
Black bear. ब्लैक बियर, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, Farmer of Dachigam. मैं मानता हूँ लाइफ लाइन ऑफ दाचिगाम, जैसे तो धगमा रिवर को बोलते हैं लाइफ लाइन ऑफ दाचिगाम, इसीलिए इसको भी बोलते हैं, ठीक है। Yes. सेंटर है, रेस्क्यू सेंटर। लेकिन ये रेस्क्यू सेंटर किस में बनाया गया है? नेशनल पार्क में। नेशनल पार्क की बाउंड्री होती है ना, बाउंड्री क्या चाचा Ginde. ये कवर्ड होती है, ठीक है ना। यहाँ पे ज़्यादा प्रोटेक्शन होती है। यहाँ पे इंसान की यहाँ ओवर ग्रेजिंग चार वे हेको जोर त्रित तब हेको ने घास खेत ये हेको टिम्बर कलेक्शन करित वारिया खतरनाक छ आसान ये छ आसान वारिया ये रूल हस क्या थाउन स्टूडेंट्स ज़्यादा नहीं क्रैक मत करो, ये बस टेंसी तो रोजी एक और नाउ वी आर गोइंग टू लुक Ursus erectus. Ursus erectus कौन है? Ursus erectus. Ursus erectus is the zoological name of Brown bear. scientific name of brown bear. Hello brown bear, कहाँ पे हो? अभी था ना यहाँ? वो गायब हो गया. वो गायब हो गया? लेकिन अभी हम देखेंगे, बातें नहीं करनी, बातें चुप करो, आ जाओ Bro, आ जाओ. ब्रो बहुत यूनिक बियर है, देखो अभी यहाँ पे मिलेगा हमें, डोंट वरी यहाँ पे मिलेगा। आ जा यहाँ पे, काम बी कॉशियस, यहाँ पे कुछ भी ऐसे चलो ऐसे चलो ऐसे आ जा। हो साउंड सुनो, साउंड ब्राउन बियर की आवाज़ है यहाँ पे, ठीक है। धीरे धीरे चलना है, बनाया चार्ट। कमान अपना बियर है, चुप करो कमान, फोकस ये जूम करो वर्ड में गस, फोकस करो, जूम करो उसको। ये है अपना ब्राउन बियर। ओके नाउ look at this is Ursus erectus। क्या है बेटा? Ursus erectus. Ursus erectus। देखो इसके ऊपर है ना हम्प, Yes, कहाँ पे हम्प? ऊपर. देखो उस बियर और इस बियर में बहुत फर्क है, बड़ा है ना, Yes, sir. ये सबसे बड़ा होता है, बहुत ही खतरनाक। इससे खतरनाक होता है कौन सा? ये वाला, ये आपका ब्राउन बियर। कौन है? देखो इसको तो जस्ट पॉइंट की, इसको बोलते हैं Ursus erectus। क्या? Ursus इसकी erectus. स्टैंडिंग हाइट, मतलब ये खड़ा छा हुआ 9.5 फुट तक जाती है। कितनी? 9.5 फुट. वो इसकी स्टैंडिंग हाइट है। तो ये याद रखेंगे आप, ये ज़्यादातर पता है कहाँ पे मिलता है आपको? सोनामर्ग के साइड में, और आपको मिलेगा जहाँ पे हाई रिच होते हैं ना, ये ज़्यादा हाई अल्टीट्यूड एरिया में कौन रहते हैं? ब्राउन बियर्स। तो यहाँ पे कहाँ पे है ब्राउन बियर? अभी यहाँ पे मिलता है दाचिगाम नेशनल पार्क में, रेस्क्यू सेंटर में। ऐसे कुंजन बिचोर प्रमोद यूनुकोत यूर, ताकि ये मिस करनी तुम तहफ़ुज़ क्या करना बेच गवर्नमेंट जनात पूछ ऐसे बोर ये इंटर फीस बोर ना Yes, sir. कूता वैल्यू चम थावा वारिया ज़्यादा. कितना। अब हमें वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना है ना, Yes, sir. जंगली जिंदगी को जितना भी फ्लोरा है, फाना है, उसको अगर protect उसको प्रोटेक्ट करना है ना, Yes, sir. तो प्रोटेक्शन करने के लिए हम यहाँ पे नेशनल पार्क्स बनाते हैं। देखो ये बाउंड्री मार्क है, या कोरम के इंडियन गन है, ताकि ये सोरी बाउंड्री ना, ये जबरमन रेंज ये डेडिकेटेड टू दाचिगाम नेशनल पार्क। ये यहाँ Brown bear. सा मोचलो सा Yes, sir. हम पोसा Yes, sir. ब्लैक बियर चा खतरनाक सा के लिए Brown bear. ब्राउन। अभी आप बोलो मुझे अरशद, ये कौन सा बियर था? ब्राउन बियर. आप कहाँ से हो? यूपी. बियर था ये वाला ब्राउन बियर. ब्राउन बियर। अभी आपने ब्राउन बियर देखा? यस सर. ब्लैक बियर देखा? यस सर. अब कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा किस नेशनल पार्क में है हम? है. दाचिगाम नेशनल पार्क. दाचिगाम नेशनल पार्क। ओके, क्यों बोलते हैं दाचिगाम नेशनल पार्क? क्योंकि 10 गांव को हटाकर बनाया गया है. वेरी गुड। 10 गाँव को हटा के किसने? महाराजा ने 1910 में, है ना, 1910 में। हमने उसकी साउंड देखी ना, यस सर. कैसे वो गुर्राता था, है ना? यस सर. क्या कर रहा था, जरा मुझे बोलो। हाँ? आप यूपी से हो ना? Yes, sir. यूपी में देखा आपने? नो सर. ये कश्मीर में मिलता है। कहाँ पे? कश्मीर में. हाँ, ब्राउन बियर। क्या था? Brown bear. अच्छा लग रहा है? Yes, sir. चलो फॉलो मी। धीरे धीरे चलना, ठीक है ना? धीरे धीरे चलना है, हंसना नहीं है। ऐसे चलो, ऐसा। पता नहीं है यहाँ पे आपने आज लाइव देखा, यहाँ पे कौन सा हो? अभी आपने लाइव देखा कौन सा स्नेक? वो था ना, वो क्या? रेड स्नेक देखा ना? चलो मूव। जाली को कोई टच नहीं करके, चलो खुद को टच करना, लेकिन जाली को नहीं। आजा फाजिल, कम सभी आ जाओ।
वो ये है ब्राउन बियर, वो है ब्राउन बियर अपना। फिर से आपको मिलेगा ब्राउन बियर। देखो देखो कितना खतरा, अगर ये ऊपर उठ गया ना बहुत ही खतरनाक है, दूर रहना। आज हम आए हैं दाचीगाम नेशनल पार्क में, जहाँ हमें हांगुल और ब्लैक बियर, ब्राउन बियर, लेवेंटाइन वाइपर देखने में मिलता अभी है। देखा ना आपने कोई और एक जानवर? यस सर, रेड स्नेक। रेड स्नेक आपने यस देखी सर, है ना? यस सर। यहाँ पे फ्रेंड ऑफ फार्मर किसको बोलते हैं बेटा? बियर को सर। किस बियर को? ब्लैक बियर। ब्लैक बियर को। बियर देख रही हो क्या? सर ब्राउन बियर देख रहे हैं। अच्छा ठीक है ना। अच्छा आपने साइलेंस क्यों मेंटेन की है, वरना क्या कर सकता है हमला? यस सर। हमें इसको टीजिंग नहीं करनी है, ठीक है ना? हमें सर। इसको सताना नहीं है, ये हम पे हमला कर सकते हैं क्योंकि अच्छा लग रहा है ना? यस सर। अच्छा ये बोलो मुझे, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फोर्थ बियर है, जल्दी बोलो। ब्राउन बियर। ब्राउन बियर? यस सर। क्या ब्लैक बियर बड़ा होता है ब्राउन बियर? ब्राउन बियर सर। इनमें से सबसे खतरनाक कौन होता है? ब्राउन बियर सर। अच्छा ब्लैक और ब्राउन बियर में क्या फ़र्क है? क्या इसके पास वो हम्प है? यस सर। उसके पास है, उसके पास था? फैंसी एंड रोजी के पास था? नो सर। आपने देख व्हाट्स योर नेम बेटा? माय नेम इज तंजिला बिशी। ओके तंजीला, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 6th। कैसा लग रहा है आज? बहुत अच्छा। वेरी गुड। आप साइंस टूर पे हो ना? यस सर। ओके हम पढ़ने के लिए आए हैं ना, तो यहाँ पे किस नेशनल पार्क में आए हैं शाबाश? दाचीगाम नेशनल पार्क। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। यहाँ पे आपने कौन कौन सा जानवर देखा, किसके जानवर को देखा? ब्लैक बियर, हाँ, ब्राउन बियर, हाँ, और दिखा ना वहाँ पे कुछ लेपर्ड, रेड स्नेक और लेपर्ड है ना? लेपर्ड देखा आपने। ओके यहाँ पे आपने बियर्स के नाम देखे ना, फैंसी एंड रोजी थी है ना, जूली थी, वो साहिब था ना एक। ओके तो ओवरऑल कैसा लग रहा है? आपने लाई यहाँ पर रेड स्नेक आज देखा है ना? वो हमारा फ्रेंड है। इसी तरह दाचीगाम के फ्रेंड को भी हम बोलते हैं क्या बेटा? ब्लैक बियर, क्योंकि इसने इस दाचीगाम को बनाया। ठीक है, अच्छा लग रहा है? आप पहले कौन से स्कूल में पढ़ती थी, बोलो जल्दी? गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल गुशी। तो इस साल आपने हमारा स्कूल ज्वाइन किया? यस सर। कौन सा स्कूल, नाम बोलो? कोपारा। कोपारा मॉडल स्कूल गुशी। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। मजा आता है? यस सर। साइंस को अच्छी तरफ से पढ़ते हो ना? यस सर। ओके नाउ टेल मी, ये ग्रुप, ये जो टूर है ना, किसने ऑर्गेनाइज कराया आपके लिए? इसका हेड कौन है? तुफैल सर। यस तो मजा आता है? यस सर। चलो ना मूव, शाबाश। ये होगी नेशनल पार्क। इस्तेमाल करे ना तेल करे से क्या ए भाई छना अल्ताफ भाई तच जान कड़े थी मस क्या अथस मा उनका कड़े। ये कौन सी स्नेक थी? ये उस विकिन नेचुरल हैबिटेट में सोच ना, ये उस पन कुदरती घर अमिस पज टीज करें। पता है इसका साइंटिफिक नेम है टियाज म्यूकोजा। क्या? PTYASMUCOSA, पी रोजा साइलेंट। टियाज म्यूकोजा क्या बोलते बेटा? टियाज म्यूकोजा गई इंडियन रेड स्नेक। क्या गई? नॉन वेनमस म्यूकोजा। क्या? टियाज म्यूकोजा। अभी वो रेड स्नेक कहाँ चली गई? यहाँ पे ना, ये याद रखना है, ये वेनमस, ये जहरीली नहीं है, ये नॉन वेनमस। क्या है? जैसे मैंने आपको यहाँ पे जूम करके दिखाया। आजा बेटा यहाँ पे नीचे आजा जल्दी। देखो अगर ये आपको बाइट करेगा ना, अगर ये वाला जो नॉन वेनमस होता है, जो जहरीली नहीं होती है ना, दुनिया में 80% स्नेक्स होते हैं वो नॉन वेनमस है, वो जहरीली नहीं है। 20% है क्या है? वो है जहरीली। जैसे इंडिया का है कैरेट, इंडिया का है जहरीली, वो किंग कोबरा, यहाँ पे है वो नाजा, यहाँ पे लेवेंटाइन वाइपर, हिमालयन पिट वाइपर, रसल वाइपर। क्या है? रसल वाइपर। और आदि कुछ स्नेक्स हैं जैसे लाइक ये रेड स्नेक जो अभी यहाँ से चली गई, ये लंबी होती है, इसका नीचे वाला बैली पोर्शन होता है येलो कलर ब्राउन कलर है, ऊपर से स्किल्स होते हैं। इसके पास वो टंग होती है, फ्रॉग टंग सुना, जैसे फ्रॉग के पास टंग होती है ना, उस टंग को बोलते हैं बाइफिट टंग। क्या बोलते हैं? बाइफिट टंग। खुदा सुबन ये बाइफिट टंग तो इसलिए इसको रखा है अल्लाह ने इसको, ये बाइफिट टंग, ताकि ये जो भी इसके सामने एनिमीज होंगे, इसके शिकार होंगे, उसको डिटेक्ट करने में, उनकी स्मेल्स को डिटेक्ट करने में थ्रो एयर वो काम करता है। तो थोड़ा समझ, अगर इस बाइफिट से टंग सटो ना जाओ इन सुकार मगला, क्योंकि ये सबसे ज्यादा काम करते हैं थ्रो इट इज टंग, बाइट इज टंग। समझ आ गई बात? उस टंग को बोलते हैं बाइफिट, क्योंकि उसके कितने टुकड़े हैं? दो टुकड़े। तो इसको बोलते हैं क्या? टियास म्यूकोजा। ठीक है, तो ये आपको डरने की जरूरत नहीं है। और अगर वो वाइपर होगी, वाइपर वो बहुत ही खतरनाक होती है, जहरीली होती है। लेवेंटाइन वाइपर है, ठीक है ना, जो यहाँ पे है वो मोटी होती है, उसके पास ट्रायंगुलर हेड होता है। ठीक है ना,
तो उसके पास एक ऑर्गन होता है जैकबसन्स ऑर्गन। चलो आजा। तो अगर आपको ये देखा ना, किसी ने अगर आपको ऐसा देखा ना, अगर आपको बाइट किया गया ना, पत बचो तब बाइट लज क्या तब बचो दाग लो क्या रुको दाग लो क्या तिल ये दाग आसा कम सुन ये जहरीली कौन सा, क्योंकि उसके पास फैंग्स होते हैं। सुनो, अगर ऐसा मार्क आया, ऐसे मार्क, तो ये नॉन वेनम्स है, इसके पास जहरीली जहर नहीं होता। ये दीज आर द साइंस। कम ऑन फॉलो। क्या कर रहा है? अभी आ रहा है। तंजिला कम यार ये वही है, एक है ना उसमें, वो नीचे है, पहले उसको देखना था ना। चलिए, तो दिस इज पेंथरा पार्डस, ये गो एस लेपर्ड। क्या गो? लेपर्ड। अमिश वना कशर पर खर्स, क्यों वना खर्स? इसको कश्मीरी में बोलते हैं, यूपी में क्या बोलते हैं, लेकिन कश्मीरी में हम इसको बोलते हैं खर्स। एंड साइंटिफिक नेम है इसका पेंथरा पार्डस। क्या है? पेंथरा पार्डस। बहुत ही खतरनाक है। देखो, खुद देखो इसकी हाइट, लगभग इसका मेल जो होता है ना, नर 50 to 77 kg होता है, फीमेल होता है 29 to 60 kg। अब खुद देखो, स्पीड देखो इसकी, 58 किलोमीटर पर आवर, यानी कि चीता की स्पीड है 110 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी स्पीड कितनी है? 58 किलोमीटर। ये देख सकते हो, क्लोज में, क्लोज। अब चुप करो, अभी चुप करिए। ये देखो टेल देखो इसको, हर्षित, ये नर है क्या है? मेल है। मेल क्या है? क्योंकि इसके पीछे बाल हैं। क्या है? कौन सी बाल? बीच में ना, वो जैसे क्रिकेट बाल होती है ना, टेस्टीज है। ठीक है, तो ये अभी छोटा है लेकिन बहुत ही खतरनाक होता है। 5 मिनट रहेगी जंप करे को था। लेकिन इसका फेवरेट शिकार पता है कौन है? छोटे बच्चे और डॉग्स। कौन? विश्वनाथ खर्स। क्या? इसके 2 दांत है ना, इनको बोलते हैं क्या? कैनाइन्स। क्या? इसके पास कैनाइन टीथ। हमारे पास वो वेस्टिजियल है इसके पास, क्योंकि ये कार्निवोर है। क्या है? इसको वो बाइट करने में हेल्प करते हैं। मैं ऑलरेडी पे टीजिंग कर बचन जनाब सर 8 बजे रेस्क्यू कर गांधरबल पे रेस्क्यू कर कर डैमेज मतलब लुकन या मतलब कुछ जाए क्या जानवर खेवान पे रेस्क्यू कर योर आन दज गाँव पे थोड़ा टाइम हेवान पे पे त्रावान यल 4 लेपर्ड वर गांधरबल ब्या पुलवाम ब्या जनाब एयरपोर्ट। अच्छा, एयरपोर्ट। ब्या सोदपुर ठीक। 4 अच्छा ठीक वस ये अच्छा ठीक जंगली आदत यल क्या तो हंगुल साइटिंग हंगुल सह विंटरस में ज्यादा गसान ये हेको हांगुल हेको 12 रेतन वो मगर कर सुबह मॉर्निंग टाइम मॉर्निंग 5 बजे योर वात 5 बजे युथ टाइम सपोज क्या गाड़ दपान विंटरस में बुन वसान ज्यादा विंटरस में बुन वसान ज्यादा बोन मगर आजकल मतलब आजकल लगभग नजदीक है। अच्छा नए रेत खसन वार नोर गो जून खसन पे नई कोत टठबल। अच्छा और तारसर मारसर पत वसन तोर नवंबरस में वापस। अच्छा ठीक पे नम्बर 4 ये यह दरिया पकान तारसर मारसर का आब यह मारसर का आब तारसर पहलगाम यह मारसर का आब योर सोर्स हुई मारसर लेक है ना, मारसर लेक इसका सोर्स है। ठीक है ना, जो हमने पढ़ा था। ओके, तो वनान ये वनस कि 138 किलोमीटर सोनमर्ग टू त्राल तक, सोनमर्ग टू त्राल तक है ये। खासकर ज़्यादातर हांगुल है। हाँ वही गाँव ज़्यादातर हांगुल है, ये बाकी जानवरों का नाम है नहीं यहाँ। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा मशहूर किसके लिए है? ये नेशनल पार्क है। ये नेशनल पार्क है। हाँ आ जाता इस साइड में, आ जाओ यहाँ पे आ जाओ। हाँ जी, वो कुछ हांगुल कब आते हैं इस साइड में? नीचे आते हैं मार्च में, दिसंबर से मार्च तक। ओके। और खासकर बर्फ़ के मौसम में ज़्यादा नीचे आता है। ओके। फिर ज़्यादा ऊपर एरिया में रहता है, क्योंकि उनको लेपर्डों का डर होता है। हाँ। लेपर्ड इनके पीछे होते हैं ना, इसलिए ज़्यादा ऊपर ही बैठता है। क्या ये इंस्टीट्यूट में आए गए एक्सिट्यूट कंजर्वेशन में दाची नेशनल पार्क? सर इंस्टीट्यूट कंजर्वेशन क्योंकि यहाँ पे नेचुरल हैबिटेट
ओके टेल मी, अभी आपको कुछ पूछना है सर से, कुछ और भी पूछ सकते हैं आप? सर आपने तो यहाँ पे हांगलो बहुत बार देखा होगा, कोई ऐसी चीज़ जो आपने पर्सनली उसके बारे में ऑब्जर्व की हो? नर और मादा में थोड़ा नर में मादा और फर्क है। नर बहुत बड़ा होता है, हाँ मादा तो बहुत छोटी होती है। हाँ, अभी आप भी कुछ भी पढ़ा है ना वो नर और के लिए? जैसे मतलब घर में भेड़ मतलब गाय या बैल देखते हैं, बैल बड़ा होता है, गाय छोटी होती है, ऐसे मतलब इसी के हिसाब से ये लगभग 4 फुट ना डिफरेंस के मादा मेल में वो सींग होते हैं और फीमेल में नहीं होते। मादा लगभग 4 फुट तक होता है, नर 5 फुट 5.5 फुट ऊपर होता है, मतलब इतना बड़ा, मतलब नर बड़ा होता है। हाँ, नर तो बड़ा होता है। ओके, और सींग भी होते हैं? उसको 12 सिंह होता है, इसको 12 का नाम ही ऐसा है। हाँ, वो 1 साल में 1 सिंह निकलता है। 1 साल में 1 सिंह? जितना उनकी उम्र होती है उतनी सिंह बढ़ जाता है। ठीक है, ओके। और भी कुछ? और कुछ? आपका नाम? आप लेपर्ड, मोहम्मद शफी। आपका लेपर्ड आ गया आप नज़दीक में देखने के लिए। बिल्कुल, देखो ऐसे चलता है। ठीक है, आज उनको ब्रेकफास्ट है, आज उनको कुछ नहीं मिलता है। मैं भी यहाँ पे घूम रहे थे तो अभी आज उनकी ब्रेक है, बच्चों ने यहाँ पे देखा, वो आज उनको मतलब खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। स्नेक इन्होंने देखी यहाँ पे, हाँ है ना, मतलब घर में बहुत सारे निकलते हैं। वो रेड, मगर वो रेड स्नेक थी, वो नहीं थी, लेवेंटाइन वाइपर नहीं थी। अच्छा। वो इनको देखने का शौक है थोड़ा, वो गुन्स जिसको बोलते कश्मीरी में, तो जो बहुत ही खतरनाक है। वही देखा? वही देखा? नहीं, उन्होंने वो देखा रेड स्नेक। अच्छा, उधर हाँ, वो लंबी वाली रेड। वो तो सांप है। हाँ, वो सांप है, वो रेड स्नेक। अब तो फिश फार्म में ऊपर आप देख सकते हो। हाँ, फिश फार्म में हम जाएंगे, लहरीबल। हाँ, लहरीबल जाएंगे। हाँ, वहाँ गेट से जाना है, गेट से ऊपर जाना है। ऊपर जाए। चलो, थैंक यू करो अंकल। ओके, थैंक यू सर। चलो, थैंक यू। ये गत कह रही है, मुझे स्विम नहीं करना है प्रॉब्लम। What a shot! क्यों चुप बसान तोतास? वारिया सलस। तो ताकि चुप बसान यम बच्चा किस्मत वाल के यम ने योर आज यार यम जानवर यम किताबों में पढ़ा सुबह चुक आज मौका बुत के यम से कोता फायदा छम? वारिया। तो बाकी क्यों मजा आज ये? मजा असल। हवा शा असल? हवा। तो क्या वुचते कुछ जानवर? वारिया। गुंजोस बुशेस, लीपार्ड बुशेस, हाँ, ब्राउन बियर बुशेस। वेरी गुड। हाँ, और वारिया ब्लैक बियर। तो ये हमारा ड्राइवर अंकल है कुफारा मॉडल स्कूल का। तो जो वो थोड़ा टीज तो वो कि इनको तो जंप लगो, ठीक है ना, ये 5-6 फुट जंप लगे एक साथ, और समझ वकीनस तो में फिक्री इसे दवा आप मुझे कुछ नहीं कर सकते हैं, मैं बादशाह हूँ, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। शुवना सुध वो तू क्या करियो? यो चुना मैं करियो नाल मत। ये वना तो तू गेम्स पसंद है ना? यस सर। अच्छा, अभी हम किस ट्रिप पे आए हैं? बायोडाइवर्सिटी। तो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी कैसी लगी? बहुत सारे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं ना? यस सर। तो ये प्रोटेक्टेड एरिया है ना? यस सर। तो हमें इनको बचाना है, हमें टीज नहीं करना। यहाँ पे जो जानवर हैं बेचारे, इनको रेस्क्यू किया गया है ना, इनको फिर से आज़ाद छोड़ेंगे जब ये थोड़ा बहुत क्या हो जाएंगे शांत। ओके, हम जाएंगे अभी कहाँ पे? लहरीबल। कहाँ पे? लहरीबल। अच्छा ना, इतना लहरबल क्या? अच्छा सा हम ट्राउट, क्या बोलते हैं उनको? ट्राउट फिश है वहाँ पे रेनबो ट्राउट और ब्राउन ट्राउट ऐसा देखेंगे फिर। ऐसा चलो फिर आजा नीचे, आजा लहरीबल। कुछ बात होता है आजमास पूरा अच्छा लगा ना? पता है ये किसकी रेजिडेंस है? ये रेंज ऑफिसर की रेजिडेंस, आप इस रेजिडेंस जो इसको कंट्रोल करता है, ठीक है ना? क्या रेस्क्यू सेंटर से, ठीक है ना? वहाँ पे है वो फिशरीज डिपार्टमेंट है। लहरीबल में क्या है? ट्राउट, वही पढ़ेंगे, ठीक है? अभी हम वहीं जाएंगे, चलो। मैं आपको दिखाऊंगा बेरीज। आप तो सुन, फेवरेट फूड क्या था? वो था बेरीज, अभी गिरा था वो। तो इसके अंदर निकलेंगे क्या? सीड्स, और यही सीड्स हापुत के अंदर जाता है पेशाब में, हो जाएगा नीचे, तो यहाँ पे ये पेड़ उगते हैं, ठीक है?
हमारे KMS के बच्चे चोरी कर रहे हैं। ये है हमारा साहबजादा सबसे बड़ा चोर है, लेकिन दाचीगाम के इस नेचर रिसोर्स को ये खा रहे हैं, है ना? मज़ा आता है? Yes, sir. These are the berries, थोड़ा सतकुकू क्या बोलते हैं? कहाँ पे सतकुकू? नहीं वो है सतकुकू, क्या बोलते हैं इसको? हाँ इसको बोलते हैं हम क्या कश्मीरी में क्या बोलते हैं इसको? यस सर। चलो अभी जाएंगे हम लहरी बाग। कहाँ? लहरी बाग। नार की नेशनल मात बनो मोमो केस नार चुमिस थोड़ा बोड़ा सा क्या चाहता मार क्या चाहता मात बीच में से क्या बंद करिए टेस्टिकल ठीक है। तो ये चूंकि मिस बनो मत तो पतला ठीक है। तो ऐसा ही है वो कौन है हांगुल क्या है हांगुल की आंखें देख सकते हो आप। तो ये खरबी वो है क्या है यानी इसको घास क्या खाएगा घास खाएगा ना। तो जैसे वो था कॉर्नियो ओमनीवोर ये था कौन हर्बीवोर दक्कनी ठीक है ना। दिस इज द हैबिटेट फॉर दिस ठीक है ना। यस सर। इसको भी उठाओ नाइस शॉट ओके। ये देख सकते हैं आप कितनी खूबसूरत कैट है। अभी आपने देखा ना ये कौन सा बियर है ब्राउन बियर। अभी देखा ना अंदर ये है ब्राउन बियर क्या। तो ये उर्सस एरेक्टोस है ना। तो ये कौन है उर्सस थाइपेटेनस। तो ये आपका कौन सा है ब्लैक बियर है ना। तो ये आपका हांगुल है सर्वस एलिफस हांगलू जो स्टेट एनिमल है J&K का। अभी यूटी एनिमल है। ये है आपका हिमालयन ग्रे लैंगूर। मैंने बोला ना वो होज बाबियो है ना। इसको बोलते हैं हिमालयन ग्रे लैंगूर है ना। वो है अपना अभी आपने देखा लेपर्ड क्या है पैंथेरापार्डस क्या है पैंथेरापार्डस। तो ये क्या है बटरफ्लाइज और ये बर्ड्स जो यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे ये चटसास क्यों ना वो है ना यूरेशियन स्पैरो वो वाला है ना ठीक है। तो ओवरऑल आपने ये देखा। तो बाकी दिस इज द व्यू ऑफ दाचीगाम नेशनल पार्क। द एनिमल्स विच आर फाउंड हियर आर डिस्प्लेड। इनको डिस्प्ले किया गया इनको यहाँ पे इनकी फूड्स। अभी हमें जाना है फिशेस को देखने के लिए। ट्राउट वो वाले फिश नहीं है दे आर कोल्ड वाटर फिशरीज ठीक है ना। तुम रोज़ा कहा था आपस में सरद आपस में ठीक है। तो हम वही देखेंगे ठीक। सीधे साधे सारा सौदा सीधा सीधा होना जी मैंने तुझको पाना
ये देखो यहाँ के लोग सौदा है दिल का ये कैमरामैन बहुत चोर है। ये जहाँ पे इसको लगता है ना, Yes, sir. मतलब वो मुंह का आया, ये वो ऐसे झपट पड़ता है उस चीज पे। आजा आजा आजा। इसको नुकसान नहीं करना है। आजा। कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है। ओ सर सीनरी यहाँ पे है कसम से। अभी सर दो। हमारा प्रिंसिपल सर चोरी कर रहा है, लेकिन अपने बच्चों के लिए चोरी करनी पड़ती है। ये होका चोना पर है। कैमरामैन वहाँ आ जा। मैं क्यों ऑल चल भाई, मैं और इज्जत मगर तुम ठीक है। हक भरोगे। आजा आजा आतिफ, आतिफ कम हियर। आतिफ आतिफ कादिर आजा यहाँ पे। सानिया आजा, सभी आजा। यस सर। चलो पानी पियो। आतिफ कौन सा रिवर है? सर दगवन रिवर है। दगवन रिवर है ना सर। तो इसका जो ओरिजिन है ना, यस सर। जो इसका क्या बोलते हैं उसको, सोर्स, वो किस लेक से आता है? मानसर लेक से। मारसर लेक से सर। मारसर क्या? मारसर लेक से सर। मारसर लेक है ना? यस सर। ऊपर से एक चीज है, दाचीगम नेशनल पार्क इतनी बड़ी है कि लगभग 141 स्क्वायर किलोमीटर है। आधे बोलते हैं 161 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है ना? यस सर। कोल्ड वाटर। क्योंकि ये वो पानी है जो वहाँ से आता है, मार्शल लेक से, है ना? ये ठंडा है। इसमें यहाँ पे होते हैं, ऊपर से आप अभी देखोगे फिशेस। यस सर। रेनबो ट्राउट और कौन है यार सर? ब्राउन ट्राउट। ब्राउन ट्राउट है ना? सर। ब्राउन ट्राउट है, रेनबो ट्राउट है। ओके चियल कोई रे क्या उस वो ये चियल ये देखा पुत्र लेपर्ड है तब है करी सब ये पर चना चासा सेकंड्स में कोई अटैक। हां वीकेंड्स गो याल ये पर हाफ ये पर चमा हाफ तो वो होता है ना, हाफ की वो पोटी वो होती है यहाँ पे, वो कितनी छोटी होती है। अगर ना तो मुझे कैप्चर करो सर। चेयरमैन सर और खा रहा है। चेयरमैन सर क्या कर रहा है? और खा रहा है। और कर रहा है ना सर। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें यहाँ पे साइंस टूर पे लाया। मुझे नहीं लगता कि किसी और ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जा रहा हो। जी देखो, आज आप अभी तक पढ़ रहे थे ना निशा पार्क के बारे में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिजोर्ट के बारे में आप पढ़ रहे थे। कहाँ पे? स्कूल में सर, क्लास में सर। हाँ। तो देखो, अगर साइंस को पढ़ना है ना तो नेचर को स्टडी करना है सर। रियल लाइफ हमें इसको देखना है साइंस क्या। तो आज आप यहाँ पे आए हैं, नेशनल पार्क है दाचीगम नेशनल पार्क, बहुत मशहूर है ना? यस सर। एक इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड एनिमल है जो खत्म होने के कगार पे है। उसका भी ये नंबर बहुत कम है यहाँ पे। तो कश्मीरी स्टैग क्या बोलते हैं? कश्मीरी स्टैग सर। तो उसको बोलते हैं हांगुल। क्या बोलते हैं? हांगुल सर। तो इसीलिए हमने आपको लाया यहाँ पे, ठीक है? यस सर। हाँ, यहाँ पे जो स्मेल आ रही है ना, यस सर, ये हो सकता है यहाँ पे बालू का एरिया है। यस सर। बालू की जो टेरिटरी होती है ना, देखो, द डिफेंडेड एरिया ऑफ एनी एनिमल इज कॉल्ड टेरिटरी। मतलब वो उसका अपना एरिया होता है ना, उसको बोलते हैं टेरिटरी। क्या? टेरिटरी। बालू की टेरिटरी को देखना है। जो उसकी टेरिटरी होता है ना, वहाँ पे वो मार्क करता है, वो अपने हाथ से ना स्क्रैच करता है। किन को? ट्रीज के बार्क्स को स्क्रैच करता है। मीन्स आप मेरे इस हैबिटेट में, आप मेरे एरिया में मत आ जाए, क्योंकि वो उसका कोर एरिया होता है। ठीक है ना? यस सर। टेरिटरी वो एरिया होता है जिसको ये डिफेंड करता है, लेकिन जो उसका मेन एरिया होता है उसको बोलते हैं कोर एरिया। क्या बोलते हैं? कोर एरिया। हाँ ठीक है। जैसे बायोस्फीयर रिजर्व का हमने बोला है, उसके 3 एरियाज होते हैं। वन इज जो सेंटर में है, जहाँ पे एनिमल्स प्रेजेंट हैं, उनको बोलते हैं कोर एरिया। और एक एरिया है दैट्स कॉल्ड बफर जोन, और एक एरिया है दैट्स कॉल्ड ट्रांजिशन जोन। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन जोन। बाकी ये भी हमारे स्टूडेंट्स हैं। यस सर। आपको अच्छा लग रहा है? यस सर, बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ पूछना है? देखो, हम आज यहाँ पे आए हैं, मज़ा कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, बट वी आर एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग, ठीक है ना? यस सर। इन रियल की क्या साइंस है, कैसे अल्लाह की डाइवर्सिटी है, कैसा लग रहा है? आज मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर दाचीगम नेशनल पार्क में आए हैं आज हम। पहले हमने क्लास में सुना था दाचीगम नेशनल पार्क के बारे में,
हमने ब्लैक बियर में ब्लैक बियर के बारे में क्लास में सुना था, लेकिन आज हमने अपने आंखों के सामने देखा ब्लैक बियर को, ब्राउन बियर को, लेपर्ड को देखा हमने वो रेड स्नेक को भी देखा, अपने आंखों के सामने देखा। सर बहुत अच्छा लगा आज आके। मज़ा आया? यस सर। ओके, बाकी आपको अच्छा लगा? यस सर, बहुत अच्छा लगा। लेपर्ड्स भी देखे? आपने रियल में ब्लैक बियर और ब्राउन बियर में डिफरेंस क्या थी? हाँ सर, जैसे ब्राउन बियर के पास हम्प होता है, ब्राउन बियर के पास हम्प होता है और ब्लैक बियर के पास और ब्लैक बियर के पास हम्प नहीं होता है ना? नहीं होता है। बाकी स्टैंडिंग हाइट किसकी सबसे ज़्यादा है? स्टैंडिंग हाइट ब्राउन बियर की। ब्राउन बियर। देखो यहाँ पे जितने भी प्लांट्स हैं ना अभी, इसमें बेरीज होते हैं जिनको वो आपका वो क्या बोलते हैं, बियर खाता है। जैसा हापुत खेमन चिता हापुत जो पत्रा सोरी पेशाब गिने ब्योल सो ब्योल पेवन कह पे ज़मीन पे जर्मिनेट तक खसा यम कुल तब हापतस वनान फार्मर ऑफ दाचिगाम। सोरी दाचिगाम 70% दाचिगाम क्रेडिट गसान कर फ्लोरा यम ते प्लांट्स वेराइटी छ उम छ लगभग यम हापतन। तो ये हापुत रियल इसमें वारिया असल जान। यस सर, ठीक है ना? यस सर। बाकी अच्छा लग रहा है ना नेशनल पार्क में आके? सर बहुत अच्छा लगा। अभी दिस रोड लीड्स टू वहाँ पे उसको बोलते हैं लहरीबल, क्या बोलते हैं? वहाँ पे एक ट्राउट फार्म है। यस सर, ट्राउट फिश फार्म है वहाँ पे, फिशरीज डिपार्टमेंट का। तो हमें वो देखना है ना? यस सर। क्योंकि आपको पता है स्टडी ऑफ फिश को हम बोलते हैं इक्थियोलॉजी, है ना? यस सर। तो एंड फिश के कल्चर को बोलते हैं पिस्सीकल्चर, क्या बोलते हैं? तो वहाँ पे पिस्सीकल्चर किया जाता है। हम वहाँ पे रेनबो ट्राउट और ब्राउन ट्राउट देखने जा रहे हैं। नाउ वो देखो रोड, ये रोड है, इट लीड्स टुवर्ड्स फिश। चलो, बाकी अच्छा लग रहा है? यस सर, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लगा? आज रियल फीलिंग हुई? यस सर, आज रियल हमने बहुत अच्छा लगा। आज आपको? सर आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है? यस सर। ओके, मज़ा आ रहा है? यस सर। क्यों मज़ा आ रहा है बोलो? सर क्योंकि आज मैंने जो एनिमल मैंने फ़ोन पे या बुक्स में देखे थे, आज वो मैंने रियल लाइफ में देखे। वेरी गुड। आप कहाँ से हो? सर मैं यूपी से हूँ। हाँ, किस स्कूल में पढ़ते हो? सर मैं कपड़ा मॉडल स्कूल गुशी में। कौन सी क्लास में? सेकंड में। तो आज जो भी जितने भी जानवर आपने यहाँ देखे, नाम बोलो, जल्दी करो। ब्लैक बियर, ब्राउन बियर, रेड स्नेक। हाँ, रेड स्नेक और लेपर्ड्स। वेरी गुड। और ये किसके लिए मशहूर है? हंगुल के लिए, है ना? यस सर। हंगुल के साथ आपने फोटो उठाया? यस सर। आर्टिफिशियल हंगुल के साथ? यस सर। नेचुरल हंगुल कहाँ है? वो अपर दाचिगाम में। कहाँ पे? अपर दाचिगाम। नीचे कब आते हैं उसने बता दिया ना आपको। वो विंटर में ज़्यादा आते हैं। कहाँ पर? वो नीचे। और सुबह ज़्यादा नजर आते हैं, मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग वो नीचे होते हैं। ओके, सो टेल मी हाउ इज द जोश? हाय सर। इट इज हाई और लो? हाय। ओके, कैसा लग रहा है आज आप रियल लाइफ एक्सपीरियंस कर रही हो नेशनल पार्क में? यू आर वॉकिंग थ्रू वुड्स, है ना? आप इस वक्त जंगल के बीचों बीच आ रही हो, तो कैसा लग रहा है? सर क्योंकि रियल लाइफ में इन वाइल्ड एनिमल्स को देखना ये बहुत ही मतलब अच्छी बात होती है। अभी आप ये बोलो, जो नेशनल पार्क है ना, ये इन सिटू कंजर्वेशन में आता है एक्स सिटू में? इन सिटू कंजर्वेशन मेथड क्या है? जो मतलब तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट। अच्छा, नेचुरल हैबिटेट में। एक्सटिट्यू में? एक्सटिट्यू मतलब आउटसाइड मेन जूस, एक्वेरियम, है ना? ओके, टेल मी लार्जेस्ट नेशनल ये हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर प्रेजेंट इन इंडिया करंटली? 107। वर्ल्ड में कितने हैं टोटल? 6000। लगभग 6000। ओके, इंडिया की सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन है? हाई एल्टीट्यूड। कहाँ पे? लद्दाख में, लेह लद्दाख। ओके, टेल मी स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन द इंडिया? साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क। इसको मैंने बताया। यहाँ देखो, यहाँ देखो। ऐसे चुप। भागना नहीं, सर क्या है उधर? चलो, भागना नहीं है, भागना नहीं है, यहाँ से रीच आ सकता है। ठीक है। अच्छा मुझे बताओ अर्शित। हाँ सर। आपको कैसा लगा? आप आज दाचिगाम नेशनल पार्क में हैं, आपको कैसा लगा? सर आज मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। हाँ, आज आपने क्या क्या देखा यहाँ? सर आज मैंने ब्लैक बियर देखा, ब्राउन बियर देखा, लिपर्ड देखा, रेड स्नेक देखा। अच्छा, ये कभी आपने अपनी जिंदगी में देखे थे? नो सर। यानी दिल्ली में भी जू है ना, चिड़ियाघर दिल्ली में भी है, आप वहाँ नहीं गए? नो सर। पापा मम्मी के साथ, लेकिन आप आज मेरे साथ आए हैं। यस सर। ये नेशनल पार्क है हमारी, ठीक है ना? यस सर। इसके कश्मीर की। हाँ सर। नाम क्या है इसका? दाचिगाम। क्या है नाम? दाचिगाम नेशनल पार्क। गुड। अच्छा आप मुझे बताएं, आपने यहाँ किसी स्नेक को पाया? सर मैंने आज रेड स्नेक देखा। यानी आपने
लाइव में कभी रेड स्नेक को देखा था या यहाँ ही देखा? सर मैंने इधर ही देखा रेड स्नेक। बिल्कुल। स्नेक्स मैंने देखे मगर यूपी में देखे। अच्छा, यूट्यूब में देखे? नहीं सर, रियल लाइफ में भी मैंने देखे। अच्छा, लेकिन वो चलो ठीक है, थोड़ा पेट ठीक तरह से रखना, ऐसा ऐसा। यहाँ स्नेक्स भी हो सकते हैं। यस सर। जो आप ये देखते हैं ना, ये वेसिनिटी जो है ना, ये हाँ, पूरा अल्लाह का जो है, हाँ। ये हैबिटेशन जो है, इसमें रीच हो सकते हैं। क्या है? रिवर। हाँ, डगवान रिवर। अच्छा ठीक है। अच्छा, अब ये दाचीगाम नाला भी है। यस सर। तो ट्रोट फार्मिंग के लिए ये बहुत अच्छा पानी है। ट्रोट फार्मिंग के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा पानी है। ये ट्रोट फार्मिंग के लिए बहुत अच्छा वो है। वो ऐसे ब्राउन ट्रोट, रेनबो ट्राउट, वो इसी पानी में लाइक करती है रहना, ठीक है ना? यस सर। जब हम उनको खाते तो लजीज होती है, क्योंकि ये बहुत मीठा पानी होता है, ठीक है ना? पानी आपने यूपी और दिल्ली में देखा? नो सर। ठीक है ना? इसीलिए इसको कहा गया है कि ये दुनिया पे एक जन्नत है, ये जीवन है, ठीक है ना? हाँ सर। हाँ, तो आज आप कितने खुश हैं? सर मैं आज बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। आपने पानी पिया? यस सर। समझ रहे हो? यस सर। क्या समझा? सर समझ गए। समझ गए? पता नहीं कितने पेड़ टूटेंगे। दिस इज ट्राउट फिश फार्म लैरीबल दाचीगाम में, ठीक है? नाउ ये एंट्रेंस है, मेन एंट्रेंस। चलो लेट्स मूव, गो, लेट्स एक्सप्लोर ट्राउट्स, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ ट्राउट्स लाइक रेनबो एंड ब्राउन ट्राउट। ओके, अभी हम पॉन्ड, इसको दिखाओ, पॉन्ड में आ रहे हैं बुकी। अभी हम बात भी करेंगे यहाँ पे। वो रेनबो क्या है? रेनबो। अभी यहाँ पे कौन से ट्राउट्स है? लेकिन ये रेनबो है। कौन है? रेनबो सर। नहीं, देखो इनका कलर है ना, ये लकीर है ना। यस सर। तो मुझे ये रुक। यस सर। जो बासा रेनबो हिश क्या? रेनबो हिशोस। तो ये स्नो ट्राउट। कौन सी ट्राउट? स्नो फेड स्ट्रीम्स होते हैं ना, जो पानी होता है ये ठंडा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो इनका मेल अलग होता है और फीमेल अलग होते हैं। थोड़ा मेल जो है ना, मेल, उसका जो लवर लिप होता है, क्या लवर लिप, वो थोड़ा बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा। और एक चीज़ याद रखिएगा, और मेल और फीमेल में ये फ़र्क है, ये एक दूसरे को चेज करते हैं, यानी कि एक दूसरे के पीछे जाते हैं, ठीक? और एक चीज़ याद रखनी है, ये होती है कोल्ड वाटर फिशेस। इसको बोलते हैं रेनबो ट्राउट, क्योंकि इसका कलर कैसा है? रेनबो जैसा है। एंड इसका जूलॉजिकल नेम क्या है? ऑनकोरेनकिस माइकिस। क्या? ऑनकोरेनकिस माइकिस बोलते हैं इसको, वो आप नोट कर सकते हो, ऑनकोरेनकिस माइकिस। तो इनको ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। लगभग 21 किलो मंथ, लगभग 1000 से लेके 1500 एग्स डालते हैं, ठीक है ना, बॉडी के हिसाब से। तो इस तरह लगभग 7 से लेके 15 ठूल त्रावर किलो के हिसाब से के बाद ये अंडे डालती हैं। लेकिन आपको याद रखना है, ठीक है? अभी हम देखेंगे ब्राउन ट्राउट। क्या देखेंगे? उसको क्या बोलते हैं? साल्मो ट्राउटा। क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं पॉन्ड्स। क्या बोलते हैं? इनके छोटे अंडों से जब ये अंडे होते हैं ना, ये ठूल से ना सा ठूल में जब पर लकट बच्चे मन, उनको बोलते हैं फ्राई। बड़े हैं। और ये बर्ड भी अभी ये बड़े हैं ना, इनको बोलते हैं अडल्ट ट्राउट। क्या बोलते हैं? अडल्ट ट्राउट। इनको साफ पानी की ज़रूरत होनी चाहिए, ऑक्सीजन ज़्यादा होना चाहिए, कोल्ड वाटर होना चाहिए, ठीक है ना? पता है टेम्परेचर रहना चाहिए लगभग ये 5 डिग्री से लेके 16 डिग्री तक, ठीक है? वो उनका ऑप्टिमम। देखो ये छोटे हैं ना, इनको फिर उस पॉन्ड्स में ट्रांसफ़र किए जाते हैं, ठीक है? बाकी इनको आपको यही चीज़ याद रखना है कि इनको बोलते हैं हम ऑनकोरेनकिस माइकिस। क्या बोलते हैं? अपनी स्पीशीज़ को खाना। हाँ, अपनी मेंबर्स को खाने को क्या बोलते हैं? कैनिबलिज्म। जस्ट लाइक स्कॉर्पियन में है ना, स्कॉर्पियन में डिफरेंट स्नेक्स में देखा जाता है कैनिबलिज्म। कैनिबलिज्म थोड़ा समझ मैं तब मैंने वहाँ सेपरेट करना। बाकी दे आर कोल्ड वाटर फिशरीज, ठीक है? अच्छा चलो, तालाब है ना। तो ये कौन सा वट कर रहा था? वट कर रहा था। ये बोलते हैं पिसीकल्चर। क्या? पिसीकल्चर। एंड स्टडी ऑफ फिश को क्या बोलते हैं? इक्थियोलॉजी। क्या? इथियोलॉजी।
हो गया हो गया हो गया। मारो मार लो इधर। चलो हो गया हो गया। चलो जरा ये दोस्ती ये कुछ बर्ड स्पेशीज जो यहाँ पे पाए जाते हैं।